हेलो बच्चों, आज हम इसके पहले अभी माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाए थे, शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो चैप्टर की शुरुआत जल्दी से करनी है, इसलिए मैं चित्रों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते हुए जल्दी से जल्दी चित्रों को हटा देना चाहता हूँ। जितने चित्र हैं पहले आप उनको देख लीजिए, उनका नामकरण कर लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर को नोट्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे ताकि आप उसको सुविधाजनक नोट्स बना सकें। तो बच्चों, अब मैंने बहुत ज़्यादा लगभग आधे घंटे से ज़्यादा मेहनत के बाद एक चित्र बनाया है, जो है हमारा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले बता दूं कि कीथ आर पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी सन 1969 में। 1969 में कौन, कीथ आर पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। उन्होंने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये जो हमारा चित्र है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। तो इसमें देख रहे हैं ये क्या है, हमारा न्यूक्लियर पोर है ना, जो न्यूक्लियस वगैरह सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये उसके पोर्स हैं। और इसका इन्वलप मतलब ढक्कन जैसे समझ सकते हैं उसकी तरीके से। फिलहाल ये सिलेबस से थोड़ा बाहर है क्लास 9th के, तो थोड़ा हम इस पर ध्यान न देते हुए ये मुड़े हुए भाग को देखते हैं। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में भी बताया था, मुड़े हुए भाग के लिए क्रिस्टी वर्ड का यूज करते हैं, और इसके बीच में जो स्पेस है इसको क्रिस्टनल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, क्रिस्टने है, मतलब जो नीचे का सरफेस है, जो मुड़ा हुआ भाग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताएं आपको, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ यानी खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या होता है, चिकना यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने करके दिखाया है, क्या है हमारा, राइबोसोम है। तो यहाँ पे रफ भाग पे कौन सा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा राइबोसोम प्रेजेंट है। और राइबोसोम का कार्य पता है कि राइबोसोम जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण होगा, प्रोटीन बनेगा। क्लियर। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो एक बार फिर से देखते हैं कि ए वाला भाग न, ये जो अंगुली जैसी संरचना लॉन्गिश टाइप का दिखा है, ये स्मूथ हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद क्या है, नीचे जो थोड़ा सा खुरदुरा पार्ट हमने बनाने की कोशिश की है, ये क्या है, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके वैज्ञानिक का नाम, इसके चित्र का अच्छे से बनाना और नामकरण अगर आपको स्पष्ट हो गया हो तो हम आगे देखते हैं। पहले चित्र को एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक। अब बच्चे हम इसके वर्क के बारे में समझ लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है। मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। उसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। ये प्रोटीन और हार्मोन्स का संश्लेषण करता है। पहला काम है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन और हार्मोन्स का संश्लेषण करता है। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, कई प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका विनिमय करने का भी वर्क करता है। उसके बाद क्या है, इंटरसेलुलर चार्ज कंडक्शन। उसके अलावा सबसे अच्छा वर्क अगर समझे तो ये क्या करता है, कोशिकाओं को यांत्रिक ढांचा प्रदान करने का काम करता है। ढांचा मतलब अंदर का स्ट्रक्चर प्रदान करने का काम करता है। और क्या है बच्चे, वसा कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने का भी कार्य हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और लीवर सेल या लीवर कोशिकाओं में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जैसे हम कोई नशीली चीज़ खा रहे हैं या फिर दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो उनके विषाक्त पदार्थों को, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको डिटॉक्स करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने का काम करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो 1 मिनट आराम से आप इसको देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।